जैसा कि आप सभी को अच्छे से मालूम है, पंचलाइट एक ऐसी कहानी है जो कि बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 में हर बार पूछा गया और हर बार आपको ये 5 नंबर देकर ही जाता है। 4 नंबर 5 नंबर दे के जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका ये 5 नंबर मिस यानी कि गड़बड़ीसन ना हो पाए। तो ध्यान से देखिएगा, जो कि पंचलाइट को बता दें, पंचलाइट मतलब एक लालटेन होती है। इस लालटेन के बारे में जो है बताया गया है। तो चलिए हम इसको एक बार आप पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी कि पंचलाइट जो है ये रेणु जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक गांव के लिए बताया गया, यानी कि गांव के जीवन के बारे में बताया गया, यानी कि ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गैस की लालटेन गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली थी। टोली का मतलब एक बस्ती थी जहां पर अशिक्षित लोग थे, जहां पर शिक्षा यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जिसने रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। यानी कि रामनवमी की मेला था, उसी मेले में उन्होंने एक लालटेन को खरीदा। जो 10 रुपए बचे थे, 10 रुपए बचे थे, उनसे पूजा की सामग्री खरीदी गई। पूजा की क्या खरीदी गई? सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट यानी कि पंचलाइट को देखने के लिए लोग एकत्रित हो गए। जैसे देखिए, गांव में अगर कोई चीज़ नया होता है तो उस नए चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे उस पंचलाइट को जलाना था तो उसको देखने के लिए गाँव के कई लोग एकत्रित हुए। लेकिन प्रश्न यह था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्योंकि जलाना ही किसी को नहीं आता था। भाई अशिक्षित थे तो जलाना नहीं आता था। उसके बाद खरीदने से पहले किसी ने दिमाग में यह बात नहीं है, जब उसको खरीद रहे थे तब किसी ने नहीं सोचा कि जलाएं कैसे। पहले ले लिया गया, फिर उसके बाद में जलाए। जैसे देखिए, आप बचपन में जो है किसी गाड़ी को चलाते होंगे तो आप गाड़ी को पहले ले लेते हैं, चलाना तो आता नहीं, चलाना तो बाद में सीखते हैं। वैसे यहाँ पर पंचलाइट को खरीद लिया गया, लेकिन जलाना किसी को नहीं आता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि आखिर उसे जलाएगा कौन, और खरीदने से पहले जो है किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचलाइट के आदमी से, यानी कि दूसरी पंचायत के आदमी से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। यानी कि किसी दूसरे पंचायत वाले व्यक्ति से इसे जलाना नहीं है। अगर इसे जलाना है तो खुद के पंचायत का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे, लेकिन दूसरे से जलाना नहीं है। पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे, यानी कि सब पर निराशा आ गई थी। आखिर जलाएगा कौन? राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। मतलब कोई दूसरी टोली के लोग थे जिन्होंने मजाक बनाया कि पंचलाइट ले लिए हैं, यानी कि पंचलाइट को लिया गया है लेकिन जलाना नहीं आता है। लेकिन सबसे धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया, यानी कि उस मजाक को सभी ने सुना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी। गुलरी काका की एक बेटी थी जिसका नाम मुनरी था। वो जानती थी कि गोधन पंचलाइट को, पंचलाइट या पंचलाइट एक ही है, पंचलाइट लिखिए या लाइट लिखिए, गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। यानी कि गुलरी काकी की बेटी को पता था, बेटी का नाम क्या था? मुनरी को पता था कि आखिर पंचलाइट को कौन जला सकता है, कौन? गोधन जला सकता है। कहा गया ये जानता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद रखा था। हुक्का पानी बंद रखने का मतलब है कि पंचायत से उसको हटा दिया गया था। कोई हो सकता है कोई वजह रही होगी, अभी वजह आपके सामने आ जाएगी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी जो है गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली से बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंच ने गोधन को बुलाने का निर्णय कर लिया, यानी कि निर्णय लिया कि उसे बुलाया जाए और उससे जो है पंचलाइट को जलवाया जाएगा। और सरदार छड़ीदार को गोधन को लाने के लिए, यानी कि कोई छड़ीदार नामक व्यक्ति था, उसको भेजे और कहे जाओ गोधन को बुलाकर लेकर आओ। परंतु गोधन आने से मना कर देता है। गोधन क्या किया? मना कर दिया। फिर गुलरी काकी जाती है और गोधन को लेकर आती है, यानी कि गुलरी काकी गई और गोधन को ले आई, क्योंकि उन्हीं की बेटी जो है उन्हीं की बेटी से प्रेम करता था, इसलिए उनकी बात को मानकर चला आया। गोधन ने पंचलाइट यानी कि पंचलाइट में तेल भरा, फिर वह स्प्रिट मांगता है। पहले तेल भरा, बताइए पंचलाइट में यानी कि लालटेन में तेल भरना किसी को नहीं आता था। अब तेल भरेंगे तभी तो जलेगा, उन लोगों को लगा वैसे ही जल जाएगा। स्प्रिट मांगता है। स्प्रिट का नाम सुनते ही सभी उदास हो गए, लेकिन गोधन अपनी होशियारी से पंचलाइट को जला देता है। क्या किया? जला देता है।
देखिए यहाँ पर क्या था, स्पिरिट का मतलब माचिस वोचिस मांगा था, जला देता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब पंच लोग गोधन से कहते हैं, गोधन तुम्हारा 7 खून माफ। 7 खून माफ का मतलब, ये पहले के ज़माने में बोलते थे, 7 खून माफ का मतलब सारी गलतियां माफ। खूब गाओ अब सलीम का गाना, यानी कि सलीम का गाना ही वो पहले गाता था। जब मतलब अपनी प्रेमिका के पास जाता था तो सलीम का गाना गाता था, जिसकी वजह से जो है गांव वालों ने इनको हटा दिया था। बाद में उन्होंने कहा कि आप जितना सलीम का गाना गाना है आप गाइए, आपके लिए 7 खून माफ, यानी कि सारी सजा माफ कर दी जाएगी। इस तरीके से आपकी पंचलाइट की जो कहानी होती है समाप्त होती है। आप नॉर्मल वे में आप इसको एक बार वैसे समझ लीजिए, पंचलाइट कहानी जो है रेणु जी द्वारा लिखित गया है। पंचलाइट का अर्थ जो होता है पेट्रोमैक्स, यानी कि गैस की लालटेन होती है, जिसको जलाने मतलब जिसको रामनवमी मेले में खरीदा गया था, और पंच के लोग यानी कि पंचायत के लोग जो है उसे जो है जलाना चाहते थे, किसी को जलाना नहीं आता था, और जलाना नहीं आता तो इस बात से नाराज हुए थे, और उनके दूसरे पंचायत वालों ने उनका मजाक उड़ाया, और खरीदने से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था आखिर इसको जलाएंगे कैसे। उसके बाद जो है गुलरी काकी की बेटी हुनरी जानती थी, गुलरी काकी की बेटी क्या थी, हुनरी ही थी शायद, आप देख लीजिएगा, हुनरी जानती थी कि गोधन ही जला सकता है। तो बाद में ये बात उसकी सहेली के को पता चला, सहेली ने सरदार को बताया, सरदार ने उसको किसको जो है हेनरी गोधन को बुलाया, और गोधन को कहा तुम्हारा 7 खून माफ हो जाएगा, आप लालटेन को जलाइए। इस तरीके से जो है गोधन ने लालटेन को जलाया और उसकी सारी सजा को माफ कर दिया गया, और बाद में कहा गया अब जो है सलीम का गाना गाइए। इस तरीके से आपकी पंचलाइट की कहानी जो है आसानी से खत्म हो जाती है। आप इसको नॉर्मल वे में जो है अपनी भाषा में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, और अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग के साथ लिखना, ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं, और आपको कंफर्म इसमें से 5 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए और इतने आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल RSL मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।